हम सभी को अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के काम करने होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह के काम होते हैं। इतना ही नहीं, ज़िंदगी भर हम हर दिन कुछ ना कुछ नया काम करते हैं। किसी का डेडलाइन होता है कि इस दिन तो ये काम होना ही है। जैसे कि किसी को यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसकी जो डेडलाइन है तब तक ये काम हो जाना है। इसी तरह बिजली बिल भरना है, करंट बिल भरना है, या कोई भी बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, तो उसकी भी एक डेडलाइन होती है। उसके पहले हमें उसे भरना होता है। लेकिन ये सारे काम जब कोई एक व्यक्ति मल्टीपल काम करता है, ख़ास करके जब जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर एक घर पर होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी चीज़ों को भूलने लगता है, यानी कि अपने कामों को भूल जाता है। इस दिन ये काम करना था, उस दिन वो काम करना था। मेहनत तो उसने बहुत करी लेकिन असली काम को भूल गए। इसी तरह जो ओल्ड एज में आ रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो रही है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, चाहे वो उम्र की वजह से हो या जवान हो, उन्हें भी ये भूल जाने की बीमारी होती है। भूल जाने की बीमारी, या फिर जैसा भी हम जो भी कहें, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु होता है। कोई चीज़ यदि हम भूल जाते हैं तो इसके हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो डेडलाइन होता है वो तो डेडलाइन होता है। उसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते, वो डेट जा चुकी तो जा चुकी। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को याद रखें। तो जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं उसे हम याद रखना चाहें तो उसे हमें क्या करना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने दूसरों से सुना या देखा या जिन लोगों से भी सुना है, मैं अपना अनुभव बताती हूँ और आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला काम है कि हमें एक नोटबुक रखनी चाहिए, एक डायरी, नोटबुक या कोई सिंपल कागज़ या इवन मोबाइल। उसमें भी हम पॉइंट वाइज हम कुछ चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और उसे नोट करने से पहले, जैसे कि हमने ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल एक नोटबुक ले ली है, हमें जो भी लिखना हो हम सबसे पहले इसमें ऊपर डेट डालें, आज की डेट कि ये डेट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होते हैं कि आज सबसे पहले जो हमें आज सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है उसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे टॉप पर, और फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नीचे नीचे लिखते जाएं। और जिनकी खास करके एक डेडलाइन होती है उन्हें तो ज़रूर मेंशन करें कि इसकी डेडलाइन फ़लाना डेट है, फ़लाना डेट या फ़लाना टाइम है। उसे हम लिखते चले जाएँ, 1 2 3 4 करके हम जितने भी पॉइंट्स बना सकें हम लिख लें। और ऊपर डेट भी हमें ज़रूर लिखना है। और इनमें जो लिखने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो डेडलाइन वाली तो होती हैं, इवन छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे किसी की शादी अटेंड करनी है तो हम उस शादी की डेट को भूल जाते हैं। कई बार होता है शादी निकल चुकी होती है और फिर बाद में याद आता है कि अरे हमें अब याद आया कार्ड देख कर कि अरे ये क्या हो गया। इससे अच्छा होता कि हम उस कार्ड को ही अपने टेबल के सामने, टेबल के ऊपर रख लेते, अपनी आंखों के सामने, जो हमें दिखता रहे। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, कोई करंट बिल भरना है, हाउस टैक्स है, तो हम जो करंट का बिल आता है उसे हम अपनी नज़रों के सामने कहीं ना कहीं रखें। ऐसा भी ना हो कि कोई भी देखकर उसे कचरा समझ के फेंक दे। आपकी अपनी टेबल हो जहाँ पर आप उसे किसी पेपर वेट रख कर आप उसे बिजली का बिल वहाँ रख लें। यदि आपको बैंक जाना है, बैंक पासबुक में कोई एंट्री करवानी है या कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो बेटर होगा कि आप बैंक पासबुक भी टेबल पर रख लें, अपनी टेबल पर, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। अपनी टेबल पर रखें, बिजली का बिल हो, शादी का कार्ड हो, या फिर आपको बैंक जाना है तो उससे रिलेटेड जो भी कागज़ है उसे आप वहाँ रख लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तैयार रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंक जाना है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप भूल रहे हैं तो वो भी आप उस लिस्ट में रख लीजिए कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। वो लिस्ट लिख ली, उन्हें ढूंढा, एक जगह कलेक्ट किया और एक जगह रख दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जिस चीज़ को बार बार देखते हैं और वो चीज़ हमारे माइंड में बार बार आती है और ये फ़लाना डेट है, उस दिन को ये है। हाँ, हम कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो घर में कैलेंडर रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस, हमारी जो गैस है, घर की गैस, वो सिलेंडर कब ख़त्म हो गया हम उसे एक मार्क करके जी लिख सकते हैं, GAS गैस भी लिख सकते हैं। जैसा हमारा जो भी कोड हो हम उसे लिख लें। इसके अलावा जो कैलेंडर होता है उसमें कई चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं। किसी की शादी है, हम उस डेट पर सर्कल करके या टिक करके हम उस पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह किसी का भी बिल भरना हो उसमें भी हम कैलेंडर पे भी लिख सकते हैं। इवन टेलीफोन में भी जो हमारे पास एक कैलेंडर होता है, उसमें कैलेंडर के ऑप्शन में जाकर आप देख लीजिए रिमाइंडर कैसे सेट करते हैं, तो आप उसमें रिमाइंडर सेट कर दीजिए। तो उस दिन आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको रिमाइंड कर देगा। और जब आपने एक नोटबुक बनाई है और नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो जो जो काम होते जाएं
आप उन्हें टिक 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 लगा दीजिए कि ये काम हो चुका है। फिर कुछ काम बच गए हैं जो कि 2-3 दिन के बाद हम फिर से उसे देखेंगे कि जो काम नहीं हुए हैं, हम फिर से एक नया पेज खोलेंगे और उसमें हम फिर से उन्हीं पॉइंट्स को जो नहीं हुए हैं, जो बैलेंस हो गया, हम उसे फिर से लिख देंगे। और फिर जो नए काम हैं वो भी ऐड होंगे। और इन नए कामों में वो भी ऐड होता है जैसे कि हमें किसी को फ़ोन करना है या किसी के घर जाना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि किसी को फ़ोन करना है, चाहे फिर वो कोई ऑफिशियल फ़ोन हो, यदि ऑफिशियल फ़ोन है तो हम उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में एक जो नया पेज होगा उसमें हम जब फ़ोन करेंगे तो हम उसके बारे में हम लिखेंगे कि उस फ़ोन में क्या कन्वर्सेशन हुआ, कि हमें फिर से उसे कॉल बैक करना है या कोई डॉक्यूमेंट लेना है या क्या करना है। उसका जो निचोड़ था, उस फ़ोन का जो निष्कर्ष जो भी निकला है, हम उसे भी वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो हमारी एक नई वर्क लिस्ट में आएगा और वो एक नए पेज में ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमें हर काम को एक लिस्ट बनाकर सीक्वेंसली करना चाहिए। ख़ास करके जो बड़े घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें ये ज़रूर, आप लोग यदि छोटे हैं तो आप उन्हें ज़रूर रिमाइंड करें कि इस तरह से वो लिख लें, या आप ही पहली बार लिख के दे दें और उनसे भी लिखवा लें, ताकि वो बार बार हर दिन उन्हें एक बार देख लें। देखने के बाद जो भी उनका जो माइंड है वो काफ़ी फ्रेश होगा। और जो चिंता करते रहते हैं ना कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, कहाँ से कौन सा काम कहाँ से शुरू करें, ये भी नहीं समझ में आता है, वो भी समझ में आने लगेगा। जब आप सारी लिस्ट बना लेंगे, आप 10 तरह के काम करते हैं। ख़ास करके यदि कोई हाउसवाइफ है तो कई तरह के काम करती है। इसके अलावा कुछ और भी काम करने होते हैं, जैसे बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के लिए कोई किताबें खरीदनी है, या फलाना कोई काम करना है, या फलाने व्यक्ति से जाके मिलना है ताकि इसके लिए ये हो जाए, या उनके कैरियर के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पर लिख दें। इससे आपकी इतनी हेल्प होगी कि आप जो 10 चिंताओं को लेकर जब इकट्ठा सोचते हैं तो इतनी टेंशन होती है कि कौन सा काम कहाँ कैसे शुरू करें, क्या करें, ये सब जब समझ में नहीं आता तो टेंशन में इंसान सारे काम छोड़ के चुपचाप सो जाता है, या चुपचाप बैठ जाता है, या किसी फ्रेंड के घर जाकर गप्पे लड़ा के टाइम पास कर लेता है, और उसका दिन इसी तरह से निकल जाता है। और वो दिन ही नहीं, हर दिन ऐसे ही निकलता है। ऐसा नहीं होना है तो आप पहले लिस्ट बना लें और जो काम होता जाए उस पर टिक टिक लगा दें। आप देखेंगे कि ज़रा ज़रा में बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में न जाने कितने सारे काम हो जाते हैं और 2-4 काम ही बचते हैं, उन्हें फिर आप नेक्स्ट पेज में लिख लें। और इस तरह आप देखिए आपका कितना टेंशन, आप फ्री हो जाएंगे। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी तो यही करते हैं। कुछ लिस्ट ऑफ वर्क्स होते हैं जो वो कंटिन्यूस वहाँ पर बैठकर करते हैं, 10 कामों को इकट्ठे नहीं करते हैं। उन्हें जो काम दिया गया है वो अपना काम करते हैं। तो आप भी इसी तरह अपना काम करें, लेकिन हाँ, लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको लगेगा कि मैंने आज इतना सारा काम किया, कुछ भी लिस्ट नहीं बनाई तो लगेगा अरे आज मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। आपने भले ही काम कर लिया हो तो भी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग रहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन नहीं, आप हर दिन काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। जो भी किया यहाँ पर लिस्ट में है, आपको देखना कितनी खुशी होगी। और उसका जो रिज़ल्ट होगा ना कि सारे काम टाइम से हो जाते हैं। किसी को आपसे शिकायत रहती थी कि आप उनकी शादी में नहीं गए, या उनके घर नहीं गए, या कभी फ़ोन में बात नहीं करी, वो सारी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। और जितने ऑफिशियल वर्क्स रहते थे जो डिले होते थे, या घर में आपके हस्बैंड को आपसे कोई ज़रूरत है कि ये काम जल्दी हो जाना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उनके लिए कर दिया, कितना उसमें हेल्प हो जाएगा। जो काम डिले हो सकता था, जिसमें कई पेनाल्टीज़ पड़ सकती थी, वो आपने बचा लिया। आप करके देखें और बताएं कि ये जो मैंने बताया है वो आपको कैसा लगता है। और ये सब आप भी फॉलो करते होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से भी फॉलो करके देखिए। और यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो आप अपने व्यूज़ भी बताएं, और आप लोग क्या करते हैं वो भी बताएं। थैंक यू।